कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। यह कहानी इंडियन हॉक ऑडियो सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। यह कहानी पूरी की पूरी एक काल्पनिक कहानी है। किसी भी असली व्यक्ति से इस कहानी का लेना देना नहीं है। इस कहानी में जो कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं वो सब भी काल्पनिक हैं। यह कहानी 13 साल से ऊपर के लोगों के लिए है और होती है SF के एक छोटे से रूम में। 26 जनवरी का दिन है। अनुभव सारी की सारी 26 जनवरी की गतिविधियों को देख रहे हैं, जांच रहे हैं और देख रहे हैं कहीं कोई आतंकवादी तो नहीं घुसाया। इन्हीं सब के बीच उनको एक मेल आता है जिसको हम एक इंटेल भी बोल सकते हैं। वह इंटेल रिकॉर्डिंग के फॉर्म में है और उस रिकॉर्डिंग में यह सुनाई दे रहा होता है कि पाकिस्तान दिल्ली पे एक अटैक प्लान कर रही है। और कब कर रही है? ठीक आज से 1 साल बाद जो इंडिपेंडेंस डे पड़ेगा उस पर। अभी की तारीख है रिपब्लिक डे 2024 यानी 26 जनवरी 2024। उस इंटेल में पाकिस्तानी टेररिस्ट जहीर अब्बास की आवाज़ तो क्लियरली स्पष्ट हो रही थी, पर जो उनसे सामने से बात कर रहे हैं वह स्पष्ट नहीं हो रहा था। इतना पक्का था या तो वो कोई इंडियन स्लीपर सेल था या तो इंडिया का कोई डबल एजेंट। सामने वाले बंदे की आवाज़ में बहुत ही भारी मॉड्यूलेशन हो रखा था। आधी कॉल चल रही होती है, पर आधी कॉल जैसी ख़त्म होती है उसके बाद कुछ भी आवाज़ उनको क्लियर नहीं आ रही होती है। सारी की सारी आवाज़ डिस्टर्ब्ड। अनुभव बहुत कोशिश करते हैं उस बंदे की आवाज़ पता लगाने का और आधी कॉल के आगे क्या बात हुई उसका भी पता लगाने का, पर ये सब जानने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी वो जब वो हर्ष को कॉल करने जा रहे होते हैं तभी उनको एक कॉल आता है। वह कॉल और किसी का नहीं, इंडिया में रहने वाले पाकिस्तानी स्लीपर सेल प्रवीण कपूर त्रिपाठी का होता है। उस कॉल में प्रवीण कपूर त्रिपाठी यह बोलते हैं, अनुभव अगर तुम्हें अपनी बीवी को बचाना है तो जो लोकेशन मैंने अभी के अभी मैसेज करी है उस लोकेशन पे तुरंत आओ, नहीं तो तुम्हारी बीवी अवंतिका नहीं बचेगी। उस कॉल में पीछे से अवंतिका के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अनुभव सहम जाते हैं तो अनुभव बिना कोई रिस्क लिए अकेले प्रवीण की बताई हुई जगह पे जाते हैं। फिर वो जैसे ही प्रवीण कुमार की बताई हुई जगह यानी जमाली कमाली टॉम पे पहुंचते हैं और वहाँ पे प्रवीण को ढूंढते हैं तो प्रवीण उनसे बोलता है, आ जाओ थोड़ा नेगोशिएशन नहीं, अल्टीमेटम खेलते हैं। फिर प्रवीण अनुभव से बोलता है, तुम्हें वो इंटेल तो मिल ही गई होगी, हमने ही भेजी है वो इंटेल तुमको। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो अपनी बीवी को खो दो या हमको ज्वाइन कर लो। अनुभव बोलता है, मैं अपनी बीवी को ही बचाऊंगा और तेरे को भी जान से मारूंगा और तुम्हारे इस घटिया से आतंकवादी ग्रुप में कभी नहीं घुसूंगा। पीछे से उसको फिर आवाज़ आती है और वो आवाज़ जानी पहचानी होती है। वो आवाज़ बोलती है, और अनुभव मियाँ क्या हाल चाल है आपके? जैसे ही अनुभव पीछे पलटता है तो बोलता है, राशिद तू? तेरे को तो मैंने मार दिया था, फिर तू कैसे जिंदा है? राशिद बोलता है, उस दिन अल्लाह का मैं वो नेक काम नहीं कर पाया था, पर अब मैं वो मौका तेरे को भी दे रहा हूँ। अल्लाह ताला का वो नेक काम तू भी कर और मुक्ति पा। अल्लाह ताला हर किसी को मौका नहीं देते, पर मैंने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करी है, वो तेरे को एक मौका दे रहे हैं और बोल रहे हैं, आजा हमारे आतंकवादी ग्रुप में और तबाह कर दे दिल्ली को। उनके जितना महान कोई कहा है। अनुभव बोलता है, ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तेरे पाकिस्तान में बैठे वो आतंकी यार
क्योंकि जिस अल्लाह, जिस भगवान, जिस जीसस, जिस गुरु नानक को मैं जानता हूँ, वो कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जो दुनिया उन्होंने बनाई है वो उसको कभी ख़त्म करने को नहीं बोलेंगे, वो हमेशा उसकी रक्षा करेंगे और उसकी रक्षा करने के लिए उसने हम सबको बनाया है। ये तो आतंकवादी लोग कब तक अल्लाह ताला का नाम लेते लेते अपने आप को बचाते रहोगे। फिर राशिद बोलता है, तू ऐसे नहीं मानेगा ना, अभी देख। फिर राशिद और अनुभव के बीच में एक टेंस सामना होता है। दोनों के बीच में कंटिन्यूस लड़ाई चल रही होती है। फिर अनुभव को चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब वो ऊपर सिर करके देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एक आदमी जिसने मुखौटा पहन रखा है वो अवंतिका को छठे माले से नीचे गिराने वाला है। फिर जैसे ही वो अवंतिका को बचाने के लिए भाग रहा होता है, वैसे ही पीछे से गोली चलने की आवाज़ आती है और अनुभव को 5 गोलियां लग जाती हैं। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो मुखौटे वाला आदमी अवंतिका को नीचे फेंक देता है। राशिद और प्रवीण वहाँ से मौका देखते ही निकल जाते हैं। अनुभव जोर से चिल्लाता है और धीरे धीरे चल के अवंतिका के पास जाता है, पर देर हो चुकी होती है। अवंतिका नीचे गिर चुकी है, उसका सिर एक ईंट से टकरा जा चुका है और अनुभव बड़ी हिम्मत से अपनी जेब से फ़ोन निकालता है, भास्कर को फ़ोन मिलाता है। हेलो भास्कर। भास्कर बोलता है, भैया, अनुभव भैया, क्या हुआ आपको? अनुभव बोलता है, एक पाकिस्तानी स्लीपर सेल ने मुझे जवाली कवाली टॉम पे बुलाया था। भास्कर बोलता है, पर क्यों भैया, उसने क्यों बुलाया था? अनुभव कंटिन्यू करता है और बोलता है, उसने अवंतिका को पकड़ लिया था और उसने मुझे एक अल्टीमेटम दिया था, या तो मैं उसकी आत्मघाती ग्रुप ज्वाइन कर लूँ या तो अवंतिका को मार देगा। भास्कर बोलता है, ये क्या बोल रहे हो भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अनुभव बोलता है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था यार, और जल्दी आ, मेरे को ही 5 गोलियाँ लगी हैं, जल्दी आ जवाली कवाली टॉम पे, जल्दी आ, हाँ जल्दी आ। भास्कर बोलता है, हेलो भैया, क्या हुआ? पहुंच रहा हूँ भैया, चिंता मत करो, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगा पक्का भैया। और सब बताता है कि क्या क्या हुआ। और जैसे ही वो आधी बात पूरी कर चुका होता है, वैसे ही वो भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर भास्कर आता है, अवंतिका और अनुभव दोनों को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। डॉक्टर लोग आते हैं और भास्कर से बोलते हैं, हमने एक को तो बचा लिया है पर एक को नहीं बचा पाए हैं। भास्कर बोलता है, क्या? तो यहीं पे समाप्त होती है एपिसोड 1 की गाथा। आखिर कौन बचा है जिंदा, अवंतिका या अनुभव? वो मुखौटे वाला आदमी कौन था? सब जानने के लिए वेट करिए आज रात का। जी हाँ, एपिसोड 2 ठीक आज रात के 7:30 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल RAR ऑडियो एंटरटेनमेंट पे ही आएगा। अब मिलेंगे शाम के 7:30 बजे। Bye bye, signing off guys. Don't forget to subscribe our channel RAR Entertainment. And yeah, please follow our Instagram page rar.audio-entertainment-ofc. If you were unable to decode the username, then you can follow us from our description given link to